हम लोग बात करेंगे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिगड़े बोल की। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का कारवां कल दरभंगा में था और सिमरी की बिठौली में मंच बनाया गया था, जहां कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम था। इस मंच से इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी और राहुल गांधी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो नारेबाजी करते करते पीएम मोदी को सीधे गाली देने लग जाते हैं और करीब 20 सेकंड तक पीएम मोदी के लिए गाली के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम आपको सुना नहीं सकते हैं। लेकिन नारेबाजी के बीच पीएम को गाली देने का ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा होती जा रही है। इसको लेकर अब बीजेपी जमकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद, जो कि गाली दे रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर हमला बोला जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी बीजेपी हमला बोल रही है। ये वो वीडियो है जिसमें वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। नेता तो नेता, कार्यकर्ता भी गाली दे रहे हैं, पीएम मोदी को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरा इस वीडियो में जो आवाज है वो आपको सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गाली है। लगभग 20 सेकंड तक गाली दी गई है, इसलिए हमने उसको बीप कर दिया है। अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गाली दी है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, राहुल गांधी बिहार पे वोटर अधिकार यात्रा पर हैं इन दिनों, और उसी बीच उनका ये जो कार्यक्रम था वो कल दरभंगा में था। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और वो एसआईआर के बहाने पीएम मोदी, बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठाते उठाते उनकी भाषा का संतुलन ऐसा बिगड़ा है, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक पर उतर आए हैं। मुजफ्फरपुर के जारंग में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, वोट चोरी कर जीतने और सरकार बनाने का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान उनकी भाषा तू तड़ाक पर आ गई। ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाले बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है और ये कहा है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक दल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पूरे देश का अपमान है। राहुल गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। दलितों का अपमान कांग्रेस और आरजेडी के डीएनए में है। जब कभी मौका मिलता भी, हाल फिलहाल में लालू यादव के पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर रखी गई और कल राहुल गांधी को यात्रा के दौरान जब एक आम पब्लिक उनको बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दे रहे थे तो उनके बॉडीगार्ड ने धक्का मारकर भगा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को फेंक दिया। दरअसल ये लोग शुरू से, जब अम्बेडकर साहब का जब पहला चुनाव तो 1952 में हो रहा था, वहाँ भी कांग्रेस ने उनके साथ छल किया था और उनको हराने का काम किया था। शुरू से इनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है। वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा? कभी भी भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है।
और जो लोग आज भाषाई मर्यादा की पाठ पढ़ा रहे हैं वो तो भाषाई आतंक फैलाते हैं। देखिए, गाली गलौज कोई करे उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की, अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल के आगे राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी ध्वस्त हो चुके हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बहाने अराजकता फैलाना चाहते हैं। कहीं पत्रकार को पीट रहे हैं, कहीं ड्राइवर को पीट रहे हैं, नवादा में पोस्टर लगाने के लिए गुंडागर्दी किया और अब दरभंगा में अपने नेताओं से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली दिलवा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, भाई तेजस्वी जी, लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मंच से सरेआम गाली देना देश के 140 करोड़ जनता को अपमानित करने के बराबर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह से अनादर युक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं है। आखिर नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के अन्य नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा से क्या साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी पर अपनी यात्रा के दौरान बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी ने यह कहा है कि बाबा साहेब की फोटो की ओर लात से मारना करोड़ों दलित आबादी और भारत की आत्मा पर चोट है। राहुल गांधी के पिताजी, दादी, परनाना जैसे चाहकर भी ना मिटा सके वो आरजेडी के साथ मिलकर लात मरवा रहे हैं। ये वो तस्वीर इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। बाबा साहेब की फोटो पर आप देखिए किस तरीके से इसे अपमानजनक तरीके से रखा गया है और इसी को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने लात मार करके भगाया है और इसी को लेकर बीजेपी जो है आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर ही ये कहा जा रहा है कि पहले राहुल गांधी के, उनकी दादी, उनके परनाना, उनका पूरा परिवार ना मिटा सका इनको और अब ये तेजस्वी के साथ मिलकर चाह रहे हैं कि इनको मिटा देंगे। और अब देखिए राहुल गांधी पर अपनी यात्रा के दौरान बाबा साहेब के अपमान के आरोप पर बीजेपी ने कहा है कि दलितों का अपमान आरजेडी और कांग्रेस के डीएनए में है। बाबा साहेब की तस्वीर का अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दलितों का अपमान कांग्रेस और आरजेडी के डीएनए में है। जब कभी मौका मिलता भी, हाल फिलहाल में लालू यादव के पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर रखी गई और कल राहुल गांधी को यात्रा के दौरान जब एक आम पब्लिक उनको बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दे रहे थे तो उनके बॉडीगार्ड ने धक्का मारकर भगा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को फेंक दिया। दरअसल ये लोग शुरू से, जब अम्बेडकर साहब का जब पहला चुनाव तो 1952 में हो रहा था, वहाँ भी कांग्रेस ने उनके साथ छल किया था और उनको हराने का काम किया था। शुरू से इनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है। इंडिया अलायंस के सभी घटक दल दलित विरोधी मानसिकता के हैं